हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरा वीडियो ठंडी के सीज़न में पानी गर्म करने के लिए गीज़र का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर शहरों में लोग गीज़र का उपयोग करते हैं। तो होता क्या है कि गी जो गर्म पानी के लिए गीज़र का उपयोग करते हैं उसमें एक गैस का गीज़र होता है, एक इलेक्ट्रिक गीज़र होता है। वैसे तो गीज़र 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टोरेज गीज़र होता है, दूसरा इंस्टेंट गीज़र होता है, तीसरा इलेक्ट्रिक गीज़र होता है। तो स्टोरेज गीज़र में ऐसा रहता है कि इसमें पानी टैंक में जमा जमा होता है जो कि धीरे धीरे गर्म होता है। ये थर्मोस्टेट तय तापमान पे 40 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही हीटिंग बंद कर देता है और शावर या टैप चलाने पर गर्म पानी बाहर निकलता है। ये काम है स्टोरेज गीज़र का। और दूसरा गीज़र है इंस्टेंट गीज़र। इंस्टेंट गीज़र इसमें कोई टैंक नहीं होता है। जैसे ही आप गीज़र ऑन करते हैं हीटिंग कॉइल तुरंत पानी को गर्म करती है और इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और तीसरा है गैस गीज़र। गैस गीज़र एलपीजी और सीएनजी का जो गैस होता है उससे जो है पानी गर्म होता है। तो एक्चुअली इसमें सबसे ऐसा है कि गैस गीज़र जब भी घर में अगर लगवाते हैं तो ध्यान ये रखना है कि बाथरूम के अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। आपका विंडो होना चाहिए या कोई भी ऐसा वेंटिलेशन या एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। होता क्या है कि जो गैस वाला जो गीज़र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो एक्चुअली उसमें गंधहीन होता है और उसमें कोई आपको पता नहीं चलेगा। अगर वो लीकेज है तो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन जो आदमी दरवाज़ा बंद करके और वेंटिलेशन नहीं होगा तो उस केस में धीरे धीरे अंदर गैस भरती जाएगी और उस गैस से व्यक्ति बेहोश हो सकता है। और बहुत देर तक अगर वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया तो अगर किसी को पता नहीं चला तो उसी में वो ख़त्म भी हो जा गया। ऐसे पिछले कुछ महीनों पहले ऐसे एक दो केस हुए थे जिसके अंदर में आदमी अंदर ही गैस बाथरूम में ही गैस लीक हुआ था और वो बहुत देर तक लोग इंतज़ार करते रहे, उसका नहीं आया। तो जब दरवाज़ा पीटे तो नहीं खुला तो प्लम्बर को बुलाए। प्लम्बर वो एक्चुअली स्कूल का कोई बच्चा था। वो स्कूल सुबह जाना था, बाथरूम में गया और लीकेज हुआ और उसका उसको पता नहीं चला। जब घर वालों ने देखा कि काफ़ी देर हो गया बाथरूम में आया नहीं तो जाके प्लम्बर से बुला करके दरवाज़ा तोड़ा तो पता चला कि अंदर उस बच्चे का डेथ हो गया था। ऐसे एक यूपी में भी एक बच्ची का भी ऐसे ही केस हुआ था। तो इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत ये है कि वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए और हो सके तो बच्चे और बूढ़े उनको उसमें अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर वो अलाउ होता है तो दरवाज़ा थोड़ा खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये गैस गीज़र से ये इस तरह की घटनाएं, बेहोश हो जाना, ये सब की घटनाएं, क्योंकि लीकेज का इशू होने की वजह से गैस रिसाव होता है। वो गैस दिखता नहीं है, गंधहीन मतलब आपको स्मेल भी नहीं आएगा कि आपको पता चलेगा। तो इसके लिए ये सावधानी आप बरतिए। और रह गया इलेक्ट्रिक जो गीज़र होता है, इलेक्ट्रिक गीज़र में आपको 3 पिन वाला ही गीज़र यूज करना है और उसमें आपको वायरिंग वगैरह थोड़ा देखना है कि उसका फिटिंग बराबर हो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि गर्म पानी तो हर किसी को चाहिए होता है, सुबह सुबह जब नहाना होता है पानी बहुत ठंडा रहता है। तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से आप जो है कि उसको कम से कम, गैस गीज़र है, साल में एक बार उसको सर्विसिंग करवाइए। सर्विसिंग में आप देखिए उसका जो पाइप वगैरह है वो मेटल का पाइप होना चाहिए और मेटल में नहीं तो ब्रास का पाइप होना चाहिए। तो वो क्या है, वो काफ़ी लंबा चलता भी है और एक बार उसका आप
साल में एक बार अगर सर्विसिंग कराएंगे तो उसके जो भी पाइप्स वगैरह है चेक करके उसके आगे कुछ फेलियर कुछ प्रॉब्लम अगर होने वाला है तो सर्विसिंग में वो पता चल जाता है। तो कृपया करके आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गर्म पानी तो अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही था। और दूसरी चीज़ और भी है कि इमर्शन राड भी आता है। एक्चुअली इमर्शन राड भी आपको देखना है कि ब्रांडेड ही लेना है। और ऐसे 400-500 वाला कोई भी चालू ले कर के आके लगा देना, उसमें भी एक रिस्क रहता है। और उसमें एक मेटल का रॉड आता है, दूसरा जो है कि कॉपर का रॉड आता है। तो आप देखिए अपनी बजट के हिसाब से। लेकिन अगर 1000 से लेके 1500 रुपये वाला अगर लेते हैं, अब ब्रांडेड लेते हैं, 2-3 साल की वारंटी रहे, वैसा ही रॉड लीजिए, ताकि मतलब आपको कोई जो रिस्क है उसके फेलियर का वो कम रहेगा। और दूसरी चीज़ कि वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे और उसमें 3 पिन होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वो आप किसी प्लास्टिक का बकेट यूज करें, उसको गर्म करने के लिए मेटल का बकेट नहीं, प्लास्टिक का बकेट यूज करें। और उसका एक लेवल रहता है, उस लेवल तक ही पानी केवल भरें। वो जो इमर्शन रॉड आता है उसका एक लेवल बनाया रहता है कि वो एक मार्किंग रहता है, उस मार्किंग तक ही पानी रखें। और उसको अगर आप 1000 से 1500 वाला अगर इमर्शन रॉड लेते हैं तो हार्डली 10 मिनट में पानी आपका गर्म हो जाता है। और ये ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे लोग को उस पानी से दूर रखें, मतलब उस बकेट उस रॉड से दूर रखें। और हमेशा जो है आप स्विच बोर्ड बंद करके पिन निकालें, ये सावधानी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गलती से आप स्विच भूल गए और तुरंत रॉड निकालने लगे तो उसमें आपको शॉक लगने का डर रहेगा। और उसमें तो एक आध दो केस ऐसे हुए कि इस केस में जान भी चली गई है शॉक लगने की वजह से। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सीधे हार्ट अटैक होता है, उसका इम्पैक्ट हार्ट पे जाता है। तो ये सब बहुत सावधानी से, क्योंकि ठंडी के मौसम में आपका दिमाग भी वैसे भी बहुत, मॉर्निंग में ठंडी की वजह से आपका दिमाग भी उतना काम नहीं करता है जितना धूप निकलने के बाद में काम करेगा। ये चीज़ अब विशेष ध्यान रखिए। और गैस गीजर का तो विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें हमने देखे हैं पास्ट में काफ़ी इसमें जो है कि एक्सीडेंट हुए हैं गीजर ब्लास्ट होने की वजह से। तो उसको अगर आपके पास से अगर पुराना गीजर पड़ा है तो कृपया करके उसका आप सर्विसिंग करवा लीजिए। नया गीजर अगर लगवाना है तो ब्रांडेड कंपनी का लगवाए जिसकी वारंटी हो। और उसका जो टाइम अगर वारंटी है तो वारंटी में उसको जो आप क्लेम भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है। और उसको सर्विसिंग कराने का ज़रा हमेशा आप देखते रहिए। तो अगर हो सके तो अगर ये पॉसिबल है तो बाहर के साइड में अगर गीजर लगवाते हैं बाथरूम से तो ज़्यादा सही रहेगा, आपका रिस्क फैक्टर वहाँ पे कम रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो कि मुझे समझ में आनी आई, मैं कहीं से पढ़ा था, तो मैं बोला कि ये चीज़ें आप लोग को शेयर करनी चाहिए, ताकि मतलब आप अपने जो भी आपके प्रिय या जो भी आपके घर के सदस्य हैं वे लोग सेफली गर्म पानी का आनंद उठा सके ठंडी में। क्योंकि आजकल ठंडी में ठंडे पानी से जो टंकी से पानी आता है टेरेस पे रखा रहता है, तो नल इतना ठंडा होता है तो पानी कितना ठंडा होगा। तो इसमें आप पानी तो गर्म करें ही, लेकिन ज़रा ध्यान रखिए अपनी सेफ्टी का भी। और जब भी अगर आप जाते हैं बाथरूम में तो वो चीज़ें नोट करिए कि आप पहले स्विच ऑन करने के बाद ही पानी खोलिएगा। अब ऐसा ना हो कि पानी ना खोले और स्विच ऑन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ है चीज़ें जो कि आपको मेंटेन करनी है। और आपको ये 1000 और इमर्शन रॉड 1000 और 1500 वाट पे वाला जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, 1000 से 1500 वाट वाला। तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का आप ले सकते हैं। ये आपकी और वारंटी होना चाहिए वैसा देखिए। ठीक है दोस्तों, ओके, आप अपना ध्यान रखिए। ठंडी में आप सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिए। अगर गर्म पानी से नहाने के लिए कोई उपकरण यूज करते हैं गर्म करने के लिए तो आप उसका विशेष ध्यान रखिए। आपका स्विच बराबर हो, एमसीबी वाला हो
जो 3 पिन हैवी ड्यूटी हो वो यूज करिएगा। घरेलू स्विच जो पिन है प्लग उसको यूज मत करिएगा, क्योंकि आपकी जीवन की कीमत बहुत है और चीज़ों की कीमत बहुत, जीवन है तो चीज़ें बहुत आ जाएंगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड नाइट, नमस्ते।